जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल एक्स सर्विसमैन इंडिया न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज है 20 अगस्त 2023। ओआरओपी 2 रिवीजन के बाद में 4 बड़ी अपडेट है अब पुरुष सैनिकों के लिए। 4 अपडेट क्या है? ओआरओपी सेकंड किस्त है, जो एरियर आ रहा है वो कम क्यों आ रही है। दूसरी बड़ी अपडेट है, पूर्व सैनिकों को 1.5 लाख तक का तोहफा मिला है और उसके लिए ये ऑफिशियल लेटर भी जारी कर दिया गया है। तीसरी बड़ी खबर आ रही है, 20% की बढ़ोतरी जो आपकी पेंशन में 80 वर्ष आयु पूर्ण होने पर मिलती है, फिर 80 वर्ष लगते ही मिल जाती है। इसके लिए ये ऑफिशियल लेटर है। और साथ ही साथ एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, 3000 तक की किलोमीटर की लंबी रैली है जो सैनिकों के लिए है, उसके बारे में बात करने वाले। कब से कब रैली है, ये चारों बड़ी अपडेट को देखने वाले विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, खबरों को विस्तार से जान लेते हैं कि ये लेटर है जो आपकी 20% की बढ़ोतरी 80 साल के एंटर करते ही है, फिर 80 साल कंप्लीट होने के बाद में उसके लिए गाइडलाइन फॉर पेमेंट ऑफ एडिशनल पेंशन एंडोर्समेंट करेक्शंस ऑफ डेट ऑफ बर्थ इन द पीपीओ फॉर स्पोर्ट्स वाइफ। तो देख सकते हैं इस लेटर में लिखा हुआ 6th CPC पारा 12 ऑफ GOI MOD लेटर नंबर 17/4/2018, जो ये लेटर नंबर है। पेंशन पॉलिसी डेटेड 11 नवंबर 2008 एंड पारा 11 ओ, ये सर्कुलर नंबर 397 में बता रखा 18/11/2008 एंड सर्कुलर नंबर 417 डेटेड 2/9/2009। जो पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स हैं हु हैव कंप्लीटेड 80 ईयर्स ऑफ द एज आर एलिजिबल फॉर एडिशनल पेंशन। मतलब 80 ईयर कंप्लीट होने के बाद ही आपकी एडिशनल पेंशन लागू होने वाली है। मतलब 80 साल में आपकी 20% की, 85 साल में आपकी 30%, 90 साल में आपकी 40% और 95 साल में आपकी 50% और 100 साल से ऊपर हो जाते हैं, 100 ईयर्स ऊपर हो जाते हैं तो फिर आपका 100% की पेंशन बढ़ोतरी होगी। द पेंशन सेंक्शंस अथॉरिटी PCDA इलाहाबाद वाइट IBD सर्कुलर्स हैज़ ऑथराइज्ड ऑल पेंशन डिस्पेंसिंग। मतलब सभी को ये सर्कुलर भी जारी कर दिए गए थे कि हु हैव कंप्लीटेड 80 ईयर्स of age if the date of birth of age exist in their records are appended below। तो उनके लिए ये 80 साल कंप्लीट होने वाले, उनके लिए लेटर निकाला गया है, उनको एडिशनल पेंशन का बेनिफिट मिलने वाला है। इफ़ द एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ इज़ अवेलेबल इन द PPO ऑफिस रिकॉर्ड, the payment of additional pension may be made by the PDS from first day of the month in which pensioner's date of birth falls. In those cases where only age is mentioned in the PPO office record, the additional pension will start from 1st January of the year following the year in which pensioner has completed द एज ऑफ द 80 ईयर्स। मतलब कहने का मतलब आपकी 1 जनवरी का स्टार्ट होने के बाद में आपका अगर कंप्लीट हो जाती है एज, तो उसको उनकी एज 80 साल मानी जाएगी जिनका PPO में रिकॉर्ड है 1 जनवरी और ये 1st डे ऑफ द मंथ ऑफ इन विच पेंशनर्स। आगे भी इसमें डिटेल लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो आपकी एडिशनल पेंशन से जुड़ा था। अगली खबर को जान लेते हैं। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, देख सकते हैं सैनिक सम्मान बचाओ यात्रा जो 21 अगस्त से 27 अगस्त बाड़मेर से राजस्थान से निकलती है और झुंझुनू राजस्थान में ही ये कंप्लीट होने वाली है फ्रेंड्स से। तो इसमें क्या क्या है, 7 सूत्रीय मांगे क्या है। सैनिकों की प्रथम ऐतिहासिक यात्रा है जो 2500 से 3000 किलोमीटर तक की होने वाली है। तो इसमें क्या बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि इसमें मांग क्या है, 7 सूत्रीय मांगे है जो सैनिकों के आरक्षण को जातिगत आधार पर न बांटकर एक समान मेरिट बनाया जाए। वन रक्षक भर्ती में शारीरिक दक्षता में रियायत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट में दायर SLP वापस लिया जाए। UEI की डिग्री को BSTC के समक्ष मान्यता दी जाए। न्यूनतम अंकों की बाध्यता समाप्त की जाए और सरकारी नौकरियों में सैनिकों को भी सभी वर्गों की तरह आरक्षण में दोहरा लाभ मिले। सैन्य सेवा के आधार पर बोनस अंक मिले। राजनीतिक पदों पर 5% आरक्षण मिले। और 7वीं सूत्रीय मांग है जो राज्य सरकार के कर्मचारी के नियमानुसार रोजगार में 3 बच्चों वाले माता पिता को लाभ मिलता है, वैसे ही राजस्थान के पूर्व सैनिकों को भी रोजगार में लाभ मिले। ये है जो निवेदक समस्त भूतपूर्व सैनिक राजस्थान, इनकी तरफ से ये है। और बड़ा अपडेट इसमें यह है कि केंद्र सरकार है जो OROP 2 की जो विसंगतियाँ हैं उनके बारे में उन्होंने कहा कि सरकार से मांग की OROP पर 3 जजों की कमेटी नियुक्त की जाए और विसंगतियों का समाधान किया जाए। अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, तीसरी बड़ी अपडेट है जो आपकी 1.5 लाख तक का बेनिफिट की बात कही है, उसके लिए वोकेशनल, इसके लिए लेटर भी 11 अगस्त को जारी कर दिया गया है। देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से और एक्स सर्विसमैन वेलफेयर सोसाइटी को रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट अमाउंट ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग ग्रांट, मेडिकल ग्रांट एंड सीरियस डिजीज ग्रांट अंडर आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे
फंड, इसके लिए फ़ंड भी जारी कर दिया गया है। जो आप देख सकते हैं, पहले ही आपका वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए एक्स सर्विसमैन के वन टाइम एड टू विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन, मतलब पूर्व सैनिकों की फैमिली के लिए यह है। जो 20,000 था 20,000 ओनली, तो उनको अब 50,000 होने वाला है। बड़ी अपडेट है। और दूसरा अपडेट इसमें यह है कि मेडिकल ग्रांट मैक्सिमम पर ईयर टू नॉन पेंशनर्स एक्स सर्विसमैन। नॉन पेंशनर्स के लिए जो ये मेडिकल ग्रांट है उसके लिए 30,000 30,000 था, जो 50,000 50,000 रुपीज़ हो गया है। तीसरी बड़ी इसमें सीरियस डिजीज़ को लेकर के ग्रांट मैक्सिमम पर ईयर टू नॉन पेंशनर्स, ये भी नॉन पेंशनर्स के लिए हैं, जो 1.25 लाख 1,25,000 रुपये था, जो अब बढ़ा करके 1.5 लाख रुपये कर दिया गया। तो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इसका स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। और भी जो राजनाथ सिंह जी ने ट्वीट किए थे वो ट्वीट भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जो आपकी चौथी बड़ी अपडेट है, ओआरओपी का एरियर है, जो आपको सेकंड किस्त मिल रही है वो कम क्यों मिल रही है उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये देख सकते हैं ओआरओपी एरियर दूसरा किस्त कम क्यों मिलता है, विस्तार से जान लेते हैं। इस अपडेट को देख लेते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, अधिकांश पेंशनभोगी जो मतलब ओआरओपी की बकाया राशि पहली किस्त से कम क्यों आ रही है, ऐसा उन्होंने आश्चर्यचकित कर दिया इस पर से संबंधित। इसलिए ये सवाल आपके मन में भी है कि मतलब हमें कम क्यों मिल रहा है। इस अपडेट को देख लेते हैं पूरी। और ये कितना कम है, लगभग 10% माना जाता है। और ये क्यों कम है, क्योंकि उसका टीडीएस से जो डिडक्शन हो रहा है वो काटा जा रहा है। स्पष्ट मामले आयकर मामले के मामला संचालन कर रहा है। और ऐसा स्पष्ट पोर्टल आयकर की नई व्यवस्था या पुरानी व्यवस्था के माध्यम से जानने का विकल्प है। जिन्होंने नए के साथ जाने का विकल्प चुना है, जिनकी पेंशन राशि एरियर सहित 5 लाख से कम है, उनकी पेंशन से टीडीएस नहीं काटा जाना चाहिए। अब आप स्पर्श पोर्टल पर जा सकते हैं और उपयुक्त सर्वोत्तम इनकम टैक्स विकल्प भी चुन सकते हैं। और आपके खाते में जो पेंशन से आने वाला पेंशन भोगी पर लागू होने वाले मुद्दे हैं, वो बैंक सीपीपीसी स्पर्श के अलावा से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए पैसा नहीं हो सकता है। और जबकि रक्षा पेंशन भोगी स्पर्श के दायरे में आना चाहिए, लेकिन कई पेंशन भोगी अभी भी स्पर्श पेंशन के दायरे में बाहर है। परिणाम स्वरूप उनकी पेंशन का भुगतान सीधे बैंक सीपीसीसी द्वारा भुगतान शाखा के माध्यम से किया जा रहा है। और ऐसे में उनका ओआरओपी जो दूसरा किस्त है बकाया ओआरओपी का, उसका भुगतान सीधे बैंक सीपीपीसी के द्वारा किया जा रहा है। आयकर कटौती का सिद्धांत बैंक के पास उपलब्ध रिकॉर्ड पेंशन भोगियों द्वारा चुने गए विकल्प के आधार पर किया जाएगा। उनका ओआरओपी बकाया दूसरा किस्त है, जो पहले किस्त के अनुसार पूरी राशि का भुगतान किया जा सकता है। और पीसीडीए स्पर्श के अनुसार सभी पेंशन भोगियों को चरणबद्ध तरीके से स्थानांतरित किया जाएगा, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में पेंशन भोगी, लगभग 40% पेंशन भोगी अभी भी बचे हुए हैं, और वे अभी भी बैंक के माध्यम से अपनी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, स्पर्श के माध्यम से प्राप्त नहीं कर रहे हैं। और स्पर्श पोर्टल पर अपनी माइग्रेशन स्थिति जानने के लिए आप सरल प्रोसेस का भी उपयोग करके स्पर्श पोर्टल पर अपनी स्थिति जांच सकते हैं कि आपका माइग्रेशन हुआ या फिर नहीं हुआ। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही थी, 4 बड़ी अपडेट। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिए, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में सभी के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।